बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 5:30 बजे के करीब यूएसटी का सीपीआई है। और अगर हम लोग थोड़ा सा सीपीआई के हवाले से बात करें तो ओवरऑल जो लास्ट 3 मंथ्स का जो सीपीआई का डाटा है वो नेगेटिव ही आ रहा है। तो फोरकास्ट यही किया जा रहा है कि जो डाटा है ये आपको ये डाटा है ये मिक्स देखने को मिल सकता है। अब ये डाटा आपको मिक्स क्यों देखने को मिल सकता है, इसके पीछे 3-4 रीजंस ऐसी हैं कि जो आप लोगों को यहाँ पे मेरे ख्याल में आई थिंक समझनी चाहिए। कि देखें, एक तो जो फेड रेट है, ठीक है, जो फेडरल फंड रेट है उसके ऊपर आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आजकल खबरें आ रही है कि फेड जो है वो अपना रेट कट करने जा रहे हैं या उसको जो है वो कितने % कट करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर तकरीबन काफ़ी हद तक वाज़ह हो जाएंगी कि अगर सीपीआई की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जो फेड रेट है जो किस तरीके से उन्होंने कट करना है, तो इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए यही है कि जो फेड रेट जो कट होने जा रहा है तो उसको जो टोटल डिपेंड कर रहा है वो इन्फ्लेशन रेट है। अगर तो इन्फ्लेशन रेट के अंदर कोई चेंजिंग्स आती हैं या मतलब कोई मेजर चेंजिंग्स आती हैं तो उसके बाद जो अभी जो नेक्स्ट एफओएमसी आएगी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो अभी जो नेक्स्ट एफओएमसी आएगी तो इसके अंदर जो है वो रेट कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर रेट कट होता है तो डॉलर जो है वो मज़ीद वीक हो सकता है। तो एक चीज़ को आपने जो है वो मद्देनज़र लाजमी रखना है कि आज बहुत बड़ी मूव हो सकती है। आपने विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम नहीं करना है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। चले, तो ये हमारा गोल्ड का M30 का चार्ट है। तो हम प्रीवियसली थोड़ा सा मूव के हवाले से बात कर लेते हैं। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है और मार्केट जो है वो अब रेंज करेगा। अच्छा, इसके पीछे भी एक दो लॉजिक्स होती है कि यार मार्केट आखिरकार रेंज क्यों करता है। इसके पीछे का लॉजिक है, अभी आप देख लो तो ये एक सिंगल मूव है जो गोल्ड ने जो है वो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी गोल्ड अपना जो लास्ट एरिया है वो ब्रेक करेगा तो गोल्ड एक शार्प मूव जो है वो देगा। तो ये देखें, आप लोगों के पास ये वाली एक शार्प मूव आई है। उसके बाद अभी क्या है कि अभी गोल्ड ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो एक रेंज करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे एक रेंजिंग सिचुएशंस जो है वो बना दिए। अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, आप लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है और सीपीआई के अंदर ट्रेड किस तरीके से करनी है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम ना किया करें, स्पेशली इन न्यूज़ के ऊपर जो जैसे सीपीआई हो गया, एनएफपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और जीडीपी हो गया। तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मूव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अभी के लिए जो मार्केट ने जो एरिया सपोर्ट का बनाया हुआ है वो ये वाला एरिया और जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है वो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने जो है वो अभी तक उसको फॉलो कर रही है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है जैसे एनएफपी हो गया या सीपीआई हो गया तो मार्केट उससे पहले काफ़ी टाइम रेंज करता है। तो अगर आप लोग देखें कल से मार्केट इसी एरिया के अंदर जो है वो रेंज कर रहा है तो वो वेट कर रहे हैं कि न्यूज़ के ऊपर किसी भी साइड का वो ब्रेकआउट करवा के तो मार्केट को जो है वो डायरेक्शनल मूव दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग सिनेरियोस के हवाले से कि मैं क्या देख रहा हूं और एनालिसिस के मुताबिक क्या होना चाहिए, तो देखिए मैं जो चीज़ गोल्ड के अंदर देख रहा हूं वो ये है कि फेड की एक्सपेक्टेशंस अगर आप चेक करें तो वो रेट कट करने जा रहे हैं। एक तो वो एक डॉलर के लिए जो है वो काफ़ी नेगेटिव खबर होगी। उसके बाद आपको पता है कि इसराइल और ईरान की जो जंग लगी हुई है तो उसके अंदर भी जो है वो अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व है और उसकी जो कंट्री है उसकी करेंसी भी मतलब कि वो एक फेयर में आ गई है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो जैसे कि लास्ट वीक के आपने देखा होगा कि फेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मार्केट की अपसेट रही हैं। तो इसी तरीके से अभी भी चीज़ें अपसेट हैं। लेकिन आप लोगों को चीज़ें समझनी है कि आपको किस साइड के एविडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं कि मार्केट को बाय करना है या सेल करना है। तो अभी तक के जो जितने भी एविडेंस आ रहे हैं वो गोल्ड को बाइंग वाली साइड पे ही देखा जा रहा है और पोजीशन बाइंग जो है वो देखी जा रही है कि भाई गोल्ड अपना एक नया हाई जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2500
के राउंड अबाउट या 2550 के राउंड अबाउट भी लगा सकता है। तो अभी के लिए क्या करना है, अभी किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर, यहाँ पे ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया, ये वाला जो एरिया, इस एरिया के अंदर आपको मिल जाती है तो यहाँ से आप एक बाइंग पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो उसको जो है वो 2475 तक जो है वो इजीली मतलब कि अपना टारगेट जो है वो हिट कर जाएगा। अगर मार्केट सीपीआई के दरमियान इसी एरिया में रहती है तो फिर आप इस ट्रेड से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मे भी पॉसिबल है कि सीपीआई के अंदर वो लोग क्या करें कि यहाँ पे ये वाला मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है 2450 और 2447 का जो एरिया है, यहाँ पे आपको एक स्पाइक देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। और यहाँ से फिर अगर तो वो कैंडल जो सीपीआई वाली कैंडल होगी, अगर तो वो कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 2430 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस एरिया में कुछ स्पाइक मिलके क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, यहाँ पे 24 में, ये बात मेरी याद रखिएगा कि 2458 के ऊपर जाके क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मार्केट जो है वो अपना एक नया हाई जो है वो आपको लगा सकती है। फिर आपका ये वाला रेजिस्टेंस एरिया भी जो है वो टूट सकता है। लेकिन आप कोशिश करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गोल्ड को बाइंग वाली साइड पे देखें, ना कि सेलिंग वाली साइड के, क्योंकि जितने भी एविडेंस आ रहे हैं वो अगर आप लोग देखें तो वो गोल्ड को बाय की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अभी तक कोई एक सिंगल एविडेंस भी नहीं आया है कि उसके अंदर जो है वो हम लोग गोल्ड को सेल वाली साइड पे देखें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, एनएफपी देख लें, एनएफपी का डाटा तो ओवरऑल पॉजिटिव आया लेकिन उसका कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं हुआ है मार्केट के ऊपर। तो ये चीजें आपने देखनी है। अगर मार्केट गिरा भी है, इन केस के अगर मार्केट डाउन आया भी है तो मार्केट फौरन से उठ गया है तो इसका मतलब यही है कि मार्केट के अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है और मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड पे जा सकता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको सीपीआई का मूव जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। तो बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग इस चीज को सीख के करें और विदाउट लर्निंग इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।